गुड इवनिंग दोस्तों, यहाँ पर अपना डेली का सेशन शाम 5 बजे का आ चुका है और इसमें हम लोग जो है सीक्वेंस ऑफ टेंस को देख रहे हैं और यह जो है हमारा तीसरा वीडियो है इससे संबंधित। ठीक, इसके पहले 2 वीडियो उनको नहीं देखा तो आप देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो जो आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द ING, ठीक है, वर्ड इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो ING का जो प्रयोग किया गया है वो एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है, इसमें आप देखेंगे तो बोरिंग यहाँ पर है और यहाँ पर जो है व्रिस्टलिंग बाद में प्रयोग किया गया है और उसके बाद यहाँ देख रही एक्साइटिंग और यहाँ इंटरटेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में जो प्रयोग किया गया है वो ऑप्शन नंबर सी, ही शोव्ड अस, उसने मुझे दिखाया सम एक्साइटिंग फोटोग्राफ्स। ठीक है, कुछ एक्साइटिंग फोटोग्राफ्स को दिखाया। तो जो फोटोग्राफ्स थी कैसी थी, एक्साइटिंग थी। तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव एक्साइटिंग का प्रयोग किया गया है जिसमें ING फॉर्म यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 103 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट इन द अदर सेंटेंसेस द ING वर्ड्स एज अ बोरिंग, स्टैंडिंग, हिस्टलिंग एंड इंटरटेनिंग फंक्शंस एज अ पार्ट्स ऑफ वर्ब फ्रेजेज। ठीक है, वर्ब फ्रेज के रूप में अदर जो है प्रयोग किए गए हैं, लेकिन जो एक्साइटिंग है वह एज अ एडजेक्टिव के रूप में जो है प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, identify the parts of speech of the underlined word in the given sentence. They while away their evenings with books and games. तो यहाँ पर जो है जो अंडरलाइन वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, तो सब्जेक्ट के बाद आप कहते हैं कि वर्ब आता है। क्या आता है, या तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा या तो वर्ब रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यह जो है क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है व्हाइल। तो जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्हाइल है यह एक वर्ब के रूप में है, वो भी कैसा वर्ब है, तो हम कहेंगे यह एक फ्रेजल वर्ब है। कैसा वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब है जो व्हाइल। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से जो है कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इनमें से नहीं है। तो देखिए लॉटर, ठीक है, लॉटर जो होता है हम लोग लॉटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाव प्रकट होता है खुशी के लिए, लॉटर। जजमेंट, ठीक है, जो आपका जजमेंट है यानी आपका जो राय है, आपकी जो राय है वह राय भी क्या होती है, एक अब्स्ट्रैक्ट होता है, भाव होता है। चाइल्डहुड यानी कि बचपन, यह जो है बच्चा से बचपन बना हुआ है, ये भी एक भाववाचक है। यहाँ पर पूछा है भाववाचक नहीं है, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन यानी कि मानव। मानव जो है क्या है, भाववाचक नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हम ये जो ह्यूमन है यह मानव है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 105। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इज ऑब्लिक आर वर्ब्स। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं तो ओनली ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए एंड बी, ओनली ऑप्शन बी एंड सी एंड ओनली ऑप्शन सी एंड डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो करेक्ट होता है, ठीक है, वह ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट हो जाता है। सी एंड डी, सर्व और सीज। ठीक है, सर्व एंड सीज जो है ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें बोला था कि इस आर वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब कौन है, तो सर्व है और यहाँ पर सीज है। दो ही ऑप्शन आपके जो है करेक्ट हैं, ऑप्शन सी एंड डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 106 है, इंग्लिश वर्ब्स हैव 3 मूड्स। जो इंग्लिश वर्ब होता है उसके 3 मूड्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, इंडिकेटिव होते हैं, ठीक है, सब्जंक्टिव होते हैं, इम्परेटिव होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर दीज मूड्स। इनमें
इनमें से जो है कौन सा मूड्स में, ठीक है, इंग्लिश वर्ब मूड्स में शामिल नहीं है। तो हमने बोला क्या, किस इंडिकेटिव होता है, तो इंडिकेटिव ये तो करेक्ट है, ठीक है। सब्जंक्टिव होता है, सब्जंक्टिव ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है। और उसके बाद जो है इम्परेटिव होता है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन बी है सब्जेक्टिव, यह इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 3 मोड्स होते हैं इंग्लिश वर्ब्स के, ये आपको याद हो गए होंगे। एक होता है इंडिकेटिव, दूसरा होता है सब्जंक्टिव और तीसरा होता है जो है इम्परेटिव, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अ करेक्ट मॉडल वर्ब। करेक्ट मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। द न्यूज़ बी ट्रू, जो समाचार है, ठीक है, जो खबर है वह क्या है, सत्य है, जो खबर है वह सत्य है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है मे, ठीक है, मे द न्यूज़ बी ट्रू, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, यहाँ पर देखिए करेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइस करना है, वह भी रिप्लेसिंग करना है। क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर जॉन इज़ इल फॉर 5 वीक्स, ही इज़ स्टिल इन हॉस्पिटल। जॉन जो है वह 5 सप्ताह से बीमार है, ठीक है, ही इज़ स्टिल इन हॉस्पिटल, और वह जो है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो इज़ है, ठीक है, यहाँ पर आपको इज़ के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो फॉर 5 वीक्स है, यानी कि सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया गया है। इसका जो हमारा प्रयोग होता है वह कहाँ पर होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एक तो प्रेजेंट और दूसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें जो है इज़ आपका हैज़ हैव के साथ जो है बीन, ठीक है, और साथ में टाइम होता है। तो ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 100 आपका 9 आता है। क्वेश्चन है कि नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है स्टिल, इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। स्टिल वाटर रन्स डीप, ठीक है, स्टिल वाटर रन्स डीप। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो वाटर है कैसा है, तो आप कहेंगे स्टिल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एडजेक्टिव करेक्ट आंसर है, एडजेक्टिव करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को या फिर नाउन फ्रेज को, ठीक है, नाउन फ्रेज को या नाउन को या फिर उसके जो है रिफरेंट को जो है मॉडिफाई करता है, जो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो है वाटर को मॉडिफाई कर रहा है स्टिल, तो ऑप्शन जो आपका बी है, ठीक, एडजेक्टिव करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 110 है, क्वेश्चन नंबर 110 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 110, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 से लिस्ट सेकेंड में जो है मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज़ किया जा रहा है, प्लीज़ का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट कहाँ पर है, तो लिस्ट सेकंड में आप देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो ऑप्शन ए का जो है दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ओनली दे वुड दे कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट, ठीक है, फॉर अ मोमेंट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि बी का तीसरा हो गया। आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आप डिज़ायर देख रहे हैं क्या, जी हाँ डिज़ायर ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर, ठीक। तो सी का पहला हो गया। उसके बाद देखिए दे शुड बी मोर केयरफुल, यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो डी का चौथा हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन से करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 111 है। यहाँ पर भी लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से जो है क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए मजेस्टिक, मजेस्टिक का जो है क्या हो जाएगा, मजेस्टिक जो है एक क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्या है, तो एडजेक्टिव है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर जो है
गोल क्या है, ठीक है। तो गोल क्या है, तो यहाँ पर जो गोल है एक नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर सेफली क्या है, तो सेफली जो है एलवाई ऐड हुआ है, तो ये एक एडवर्ब हो गया। और यहाँ पर ड्रीम्ड क्या है, तो ड्रीम्ड क्या है, एक वर्ब है। तो यहाँ पर हमारा जो है मैजेस्टिक का एडजेक्टिव है, मैजेस्टिक एडजेक्टिव है, गोल नाउन है, सेफली एडवर्ब है और ड्रीम्ड वर्ब है। तो यहाँ पर ए का चौथा हो गया, बी का जो है तीसरा हो गया, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, ठीक है, बी का तीसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अ करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। द अरेबियन नाइट्स स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, ठीक है। अरेबियन नाइट्स क्या है, तो यह जो है हम कह सकते हैं कि एक पुस्तक है, ठीक है, एक अखबार हम कह सकते हैं। अरेबियन नाइट्स वैसे शो भी हुआ था। तो यहाँ पर जो है द अरेबियन नाइट्स एक चीज़ है, तो एक चीज़ है तो हम एक चीज़ के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आर नहीं है, वर नहीं है, तो कट गया। अब यहाँ पर वाज या फिर इज, तो आपको पता है द अरेबियन नाइट्स जो है यह प्रेजेंट में ही प्रदर्शित होगा, प्रेजेंट में ही शो होगा। तो इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 113 देखिए, ठीक है, 113 यहाँ पर है कि with reference to the superlative adjective which of the following statement is or are true। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव के लिए जो है सही है। तो यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव नॉर्मली कॉन्सिस्ट ऑफ आइदर EST। सुपरलेटिव में क्या होता है, EST अधिकतर जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द उसके बाद बेस्ट, ठीक है, द उसके बाद जो है आपका कूलेस्ट, ठीक है, मॉडेस्ट हो गया, ठीक, और जो है हार्डेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया। तो इसमें सब में क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर लास्ट में EST देख रहे हैं। एडिड टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव एंड द प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, और द मोस्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द एडजेक्टिव। या फिर हम लोग जो है मोस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, द एडजेक्टिव गुड एंड बैड आल्सो कन्फर्म टू द रेगुलर सुपरलेटिव फॉर्म्स मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो 114 है। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल ही इज़ वन आइड मैन, ठीक है, वह जो है कैसा है, एक आँख वाला मनई है, ठीक है। तो एक आँख वाला मनई, यहाँ पर जो है ही इज़ आ वन आइड मैन। तो ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, सप्लाई अ करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री फ्रॉम द अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। अकबर हैड अ रेन देन बाबर। तो यहाँ पर जो है किसका प्रयोग करना है, कंपैरेटिव डिग्री का। तो बिगर भी होता है, लार्जर भी होता है, ठीक है, लॉन्गर भी होता है, हायर भी होता है, ये सभी कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म हैं। लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग करना उचित है, ठीक है। तो जो है अकबर का जो शासनकाल था वो बाबर से ज़्यादा था, तो यहाँ पर लॉन्गर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, एट द इंटरव्यू समीर answered our questions nonchalantly shrugging his shoulder। the underlined word is or an। तो यहाँ पर nonchalantly जो है ये कैसा वर्ड है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो nonchalantly है, ठीक है, यह एक एडवर्ब है। क्या है, तो एडवर्ब है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव जो बनेगा nonchalantly का, ठीक है, नॉनचैलेंट क्या बनेगा, नॉनचैलेंट बनेगा एडजेक्टिव, और यहाँ पर ly ऐड कर दिया, तो ये जो है क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 117 है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ जिरंड, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है क्या है, जिरंड है। तो जिरंड आपको पता है आईएनजी फॉर्म लेता है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लेता है जो जिरंड होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ही फाउंड दैट पार्किंग वाज डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पर जो पार्किंग है ये क्या है, एक जिरंड है, क्या है, जिरंड है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। जिरंड आर वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड विथ वर्ब्स बट वर्ब्स वर्क्स आर एज नाउन, ठीक है। तो जो यहाँ पर जिरंड होता है, ठीक है, ये तो वर्ब ही होता है, आईएनजी फॉर्म लेता ही है, लेकिन यदि ये आईएनजी फॉर्म जिरंड के रूप में आ गया तो यह जो है कैसा जो है वर्ड हो जाता है, एज अ नाउन वर्ड हो जाता है। उसके बाद जो है क्या प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, वही होता है जिरंड। यहाँ पर देखिए वेटिंग के बाद कोई भी जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर जो है राइजिंग के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ शाउटिंग के बाद कोई भी नहीं, यहाँ पर स्टैंडिंग के बाद कोई भी वर्ब नहीं है। बट ही फाउंड दैट, उसने प्राप्त किया कि पार्किंग वाज डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पर जो है पार्किंग के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट इज ट्रू नाउ एंड इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर विच टेंस इज यूज्ड, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है फ्यूचर में, पास्ट में, ठीक है, और यानी फ्यूचर, पास्ट, उसके बाद जो है प्रेजेंट, इन सब में प्रयोग होता है, वह टेंस का कौन सा रूप होता है, तो आप उसको जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं, ठीक है, वह ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। सिंपल प्रेजेंट का जो प्रयोग होता है वह पास्ट में के लिए भी होता है, इज ट्रू नाउ यानी कि प्रेजेंट के लिए भी होता है, इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर, और जो है फ्यूचर के लिए भी होता है, वह होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 है, विथ रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ आर्टिकल द, ठीक है, आर्टिकल द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो आर्टिकल द का प्रयोग करना है, इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, बिल्कुल सही है, कनाल्स, सीज, ओशियंस, वैलीज, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट्स, तो यहाँ पर इन सभी के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, तो जी हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बट व्हेन द नेम ऑफ अ रिवर फॉर्म्स part of the name of a town that sounds on it the is not used, ठीक है। यदि हम टाउन की बात करते हैं तो टाउन में जो है क्या है, द का प्रयोग होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ ऑप्शन जो सी आप देख रहे हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड है वह कैसा वर्ड है, तो देखिए ही इज़ वाटरिंग द फ्लावर गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पर गार्डन कैसा है, फ्लावर गार्डन है, फूलों का बगीचा है, कैसा है, तो फूलों का बगीचा है। तो यहाँ पर गार्डन की जो है क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो यहाँ पर जो है जो एडजेक्टिव होता है वह क्या करता है, नाउन या फिर जो है क्या करता है, प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफाई ही तो कर रहा है, गार्डन में खूबसूरती के लिए क्या लगा दिया गया, फ्लावर लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबडी विल पे फॉर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर समबडी विल पे फॉर दिस, तो यहाँ पर ये कैसा उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है वह सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन का है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन का उदाहरण है, समबडी विल पे फॉर दिस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 100 जो है 22 आता है, 122। यहाँ पर 21 की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि समबडी, ठीक है, देखिए कि
सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? तो somebody नॉर्मली रिफर्स टू ओनली वन पर्सन. सम इंडिफिनिट प्रोनाउंस आर एज फॉलोज. ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो है यहाँ पर देखिए जैसे कि ऑल, सम, समबडी, नोबडी, समवन एंड एवरीबडी, ये सब क्या जो है शो करते हैं? तो आप कहेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन को शो करते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 है. Add the appropriate question tag to the following sentence. None of us knew the way. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है. ठीक, क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है. None of us न्यू द वे, तो यहाँ पर अस है तो अस यानी कि वी का प्रयोग हमको करना ही है. तो डिड वी. ठीक है, डिड वी का प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर हो जाता है. नन ऑफ अस न्यू द वे, डिड वी, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर है 123. ऐड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस. लेट्स वॉच अ मूवी. ठीक है, लेट्स वॉच अ मूवी, चलो मूवी देखते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है शैल वी, हम सभी. तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है. चलिए यहाँ पर देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 124 है. Complete the following sentence with an appropriate question tag. You need not, ठीक है सॉरी, you need to start earlier. तुम्हें जो है जल्दी शुरू करने की आवश्यकता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन टैग हम प्रयोग करेंगे. ऑप्शन जो सी है डोंट यू, डोंट यू, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है. क्वेश्चन नंबर 125 है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली मैच्ड क्वेश्चन टैग. इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन देखिए, फ्यू पीपल न्यू द आंसर, डिड दे, करेक्ट है. ठीक है, लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, हैज़ इट, ये भी करेक्ट है. वी कुड स्कार्सली हियर व्हाट ही सेड, कुड वी, ये भी सही है. वी सेल्डम सी देम नाउ अडेज, डोंट वी, ये गलत है. तो ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर हो जाता है. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए था? तो वी सेल्डम सी देम नाउ अडेज, डू वी होना चाहिए था, डू वी होना चाहिए था. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर 26 है. द कमिटी मीट्स हियर एवरी संडे, द अंडरलाइंड वर्ड इज़. तो यहाँ पर जो कमिटी है, ठीक है, ये कैसा वर्ड है यह पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर कमिटी का मतलब कमिटी का मतलब क्या है? तो बहुत सारे लोग. कमिटी का मतलब बहुत सारे लोग. ठीक, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 है. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो. क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है स्टॉप द नॉइज. ठीक है, शोर को बंद करो, शोर को बंद करो. ठीक है, विल यू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं. Fill in the blanks in the following sentences 128 to 132 by choosing the correct tense of the verb or sequence of tenses from the given options. यहाँ पर जो है करेक्ट टेंस या वर्ब प्रयोग करना है या फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस का प्रयोग करना है. तो देखिए आफ्टर सी हर टी सी फेल्ट रिफ्रेश्ड. तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा. तो आफ्टर सी हैड हर टी सी फेल्ट रिफ्रेश्ड. ठीक है, सी फेल्ट रिफ्रेश्ड, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 129 है. ठीक है, लेट्स होप इट वुड नॉट स्टिल व्हेन वी लीव. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है बी रेनिंग. ठीक है, लेट्स होप इट वुड नॉट स्टिल बी रेनिंग व्हेन वी लीव, ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं. तो अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू द प्लांट्स डेली. तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी वाटर करेक्ट आंसर है. अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली. ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 131 है. नाउ द स्ट्रीट्स एज पार्किंग प्लेसेस सिंस द पेमेंट्स हैव बीन इनरोच्ड अपॉन बाय द शॉपकीपर्स. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है, ठीक है, आर बीइंग यूज्ड करेक्ट आंसर है. नाउ द स्ट्रीट्स आर बीइंग यूज्ड एज पार्किंग प्लेसेस सिंस द पेमेंट्स हैव बीन इनरोच्ड बाय
अपॉन बाय द शॉपकीपर्स, ठीक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 132 है, यहाँ पर गैप है, ठीक है। यू ओबेड ऑर्डर्स दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हैड यू ओबेड ऑर्डर्स, ठीक है, दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 133, ठीक है 133। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज 133 to 136 बाय चूजिंग द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए गैप में फिलअप करना है। ही हैव सेंट द मैसेज इमीडिएटली रेदर देन डिलेइंग इट्स डिस्पैच। तो यहाँ पर देखिए हैव है यहाँ पर, ठीक है, तो हैव का प्रयोग है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी, ठीक है, कुड, ठीक। तो ही कुड हैव सेंट द मैसेज इमीडिएटली रेदर देन डिलेइंग इट्स डिस्पैच, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं तो 134 है, अ बनियान ट्री। तो अ बनियान ट्री क्या है, तो यहाँ पर जो है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं मस्ट है, हैव है, सॉरी मे है, शुड है, ठीक, यूज्ड टू है, ये सब मॉडल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो देखिए अ बनियान ट्री टू बी हियर व्हेन वी हियर, ठीक है, व्हेन वी वर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी यूज्ड करेक्ट आंसर है, क्योंकि शुड टू गलत है, मे टू गलत है, मस्ट टू गलत है, यूज्ड टू होता है, यूज्ड टू होता है। अ बनियान ट्री यूज्ड टू बी हियर व्हेन वी वर चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन फायर ब्रेक्स आउट वन नॉट यूज द लिफ्ट बट टेक द इमरजेंसी स्टेयर्स डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शुड करेक्ट आंसर है। व्हेन फायर ब्रेक्स आउट वन शुड नॉट यूज द लिफ्ट बट टेक द इमरजेंसी स्टेयर्स डाउन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 136 है, डिड ही क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर डिड ही, ठीक है, क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डेयर, डिड ही डेयर क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ही केम बैक लास्ट नाइट, ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 138 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल स्टेटस जो है वह करेक्ट कौन सा है, तो देखिए एवरीबडी ज्वाइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। तो यह जो राउंड है यह कैसा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यह जो राउंड है यह एक एडवर्ब के रूप में यहाँ पर है, ठीक है। जो हैंड्स है, ज्वाइन हैंड्स है, डांस है, कैसा हो रहा है, राउंड्स हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए तो 139 है, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लाउज, ग्रेट राउंड ऑफ अप्लाउज। तो यहाँ पर जो है यह एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है जो राउंड है, ठीक है। देयर वाज अ ग्रेट राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ग्रेट किसको, तो राउंड को। तो राउंड क्या होएगा, तो आप कहेंगे जो है जो मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर ग्रेट का पूछता तो ये एक एडजेक्टिव हो जाता, ठीक। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 140 है, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर भी राउंड दिया गया है, तो राउंड देखिए वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप। तो वास्को डिगामा जो थे वह फर्स्ट टाइम जो है केप ऑफ गुड होप गए थे। तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट टू राउंड, तो यहाँ पर भी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है जो राउंड है, ठीक है। तो वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है जो राउंड है, तो आपने क्या देखा, राउंड एक एडजेक्टिव के रूप में देखा, ठीक है। राउंड को आपने जो है किस रूप में देखा, नाउन के रूप में देखा, ठीक है। और यहाँ पर राउंड को जो है आपने किस वर्ब में देखा, किस रूप में देखा, तो आप कहेंगे वर्ब के रूप में देखा। एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब सॉरी नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में किसको देखा, तो राउंड को देखा, ठीक। चलिए
क्वेश्चन नंबर 141 है, मार्क द पार्ट विथ द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। चारों में से कौन सा जो है गलत है, यह क्वेश्चन आपसे पुटअप हो रहा है। तो देखिए, ईच सिगरेट विच, ठीक है, करेक्ट है यहाँ पर। आ पर्सन स्मोक्स डज, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अ सीरियस डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, ये भी करेक्ट है। सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट, ऑप्शन जो सी है वह इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 है। 142, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। इसमें जो है किस पार्ट में जो है क्या है गलती है, तो यहाँ पर देखिए राजीव वॉज हैप्पी करेक्ट है, ठीक है। ऑन द सेम ट्रेन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट डे भी करेक्ट है। दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज जो है गोइंग, यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ जो वाज है ना, यहाँ पर वर का प्रयोग होना चाहिए था, वर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संजय और उनकी बहन ये 2 लोग हैं, 2 का मतलब प्लूरल, प्लूरल का मतलब जो है वर का प्रयोग, ठीक। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, 143। तो देखिए क्वेश्चन 143 to 144, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्रेज आउट ऑफ गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है आपको करेक्ट फॉर्म चूज करना है, यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिया गया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आई बी देयर, सिचुएशन बी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग जो है करना उचित है, यानी कि सही है। तो देखिए, हैड आई बीन देयर, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, यह जो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 144 है, विच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर बोला है कि अंडरलाइन वर्ड कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ दे वर हॉनेस्ट एंड हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू बाय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी, वर करेक्ट आंसर है, वर इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 145 है, आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, ठीक है, मुझे अपना जो है काम का आज के दिन ही समाप्त कर देना चाहिए। द अंडरलाइंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है सोज, यहाँ पर जो मस्ट है वह क्या जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो मस्ट है वह जो है क्या शो कर रहा है, तो नेसेसरी, ठीक है। नेसेसरी का मतलब, नेसेसिटी का मतलब क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 146 है, वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेवर है, यह कैसा यहाँ पर जो है वर्ड है, कैसा वर्ड है। तो जो यहाँ नेवर है इसका जो प्रयोग किया गया है वह एडवर्ब के रूप में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 147 है, आई शुड रेदर देन, ठीक है, आई शुड रेदर रीड देन टॉक। तो द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स है वह शो क्या कर रहा है, तो आई वुड रेदर रीड देन टॉक, ठीक। तो यहाँ पर जो है जो वुड है यह जो है क्या शो कर रहा है, तो जो वुड है यहाँ पर प्रेफरेंस को शो कर रहा है, प्रेफरेंस को, ठीक है। रीड या फिर टॉक के लिए जो है प्रेफरेंस कर रहा है कि दोनों में क्या किया जाए, बात की जाए या फिर जो है पढ़ा जाए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 148 है, ठीक है, 148 नंबर है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ग्रामेटिकली रूप में जो है वह करेक्ट है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वर, ठीक है, सच एज टू कॉज एंग्जिटी टू हिज क्रेडिटर्स, इनकरेक्ट है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंसेज, आपका ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 149 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेज। ही वॉज विजुअली मूव्ड, ठीक है, तो ही वॉज विजुअली मूव्ड, मूवमेंट कैसी हो रही है, विजुअली हो रही है, यानी कि दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, इम्परसिपेबली, ठीक है, इम्परसेप्टिबली, तो जो ऑप्शन आपका सी है वह विजुअली के लिए प्रयोग है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो जो इम्परसेप्टिबली होता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी और नोटिस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 150 है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ द नाउन क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनमें जो है नाउन क्लॉज वाले सेंटेंस जो है वह कौन से हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, जो नाउन क्लॉज वाले सेंटेंस हैं वो कौन से हैं। हु विल बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट इज़ नॉट सर्टेन, ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हु विल बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट इज़ नॉट सर्टेन। ही केम टू टेल मी दैट द स्कूल वाज क्लोज्ड, वह मेरे पास आया, ठीक है, और बोला क्या कि स्कूल जो है क्या है, बंद है। तो यहाँ पर भी ये भी नाउन क्लॉज ही है प्रयोग में, ठीक। द गिफ्ट दैट रवि ब्रॉट वाज द बेस्ट, तो यहाँ पर जो है हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर रिलेटिव जो है यहाँ पर क्लॉज का प्रयोग किया गया है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज या फिर हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो वी वेंट इनटू द रूम वेयर एवरीवन हैड गैदर्ड, यहाँ पर जो है आपका एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है, ठीक है, 1-2 किसमें है, तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 151 है। 151 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। इनमें जो है ट्रांजिटिव वर्ब जो है कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक, इनट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक क्रिया, सकर्मक का मतलब जिसमें काम हो रहा हो, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, कोई भी एक पर्सन, ठीक है, या थिंग्स ऐड होनी चाहिए। तो द मैन किल्ड अ स्नेक, तो आदमी ने क्या किया, सांप को मारा। तो यहाँ पर एक तो आदमी हो गया, दूसरा सांप हो गया, उसको मारने का काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई वस्तु रही होगी, कोई चीज़ ही रही होगी जिससे मारा गया होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। द डॉग वेंट मैड, जो कुत्ता है वो पागल की तरह घूम रहा है, तो यहाँ पर कुत्ता ही है और कुछ नहीं यहाँ पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑल एनिमल्स डाई, सभी जानवर मर गए, तो यहाँ पर जो है जानवर ही हैं और कोई यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो ये सभी जो है क्या है, सी हैज़ फॉलन एस्लीप, वह सोते हुए गिर जाती है। तो यहाँ पर भी जो है क्या है, ये सभी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वयं है और कोई न तो किसी प्रकार की क्रिया हो रही है दूसरे के द्वारा, ठीक है, या दूसरी वस्तु के द्वारा, ना तो कुछ और, ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं है, इसलिए तो ऑप्शन जो सी है इसमें जो है आदमी है, उसके साथ जो है स्नेक है, स्नेक के साथ जो है मारने वाली कोई वस्तु है, चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। चलिए अपना आज की डेट का जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनमें कह रहा है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो जिस वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ये ऐसे सेल्व्स के जो प्रयोग होते हैं ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शो करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दिस बुक इज़ माइन, ये तो पोसेसिव प्रोनाउन में चला जाता है, ठीक है। दीज आर लेम, ठीक है, एक्सक्यूजेज, यहाँ पर दीज जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव में चला जाता है, ठीक है। सी हर सेल्फ, सा इट, अभी हमने बोला क्या, सेल्फ जो है जहाँ पर सेल्फ का माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, और हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शो करते हैं। तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ही हु इज़ कंटेंटेड इज़ रिच, तो यहाँ पर हु का प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है, ठीक। तो हम लोगों ने आज 50+
क्वेश्चंस देखा, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस से संबंधित या टेंस फॉर्म से संबंधित। ये आपका जो है सीक्वेंस ऑफ टेंस से वीडियो कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वह होगा कॉमन एरर से, ठीक है, कॉमन एरर से होगा। ठीक, तो यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।